नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्यों ब्रह्मा जी के मंदिर इतने कम हैं और हम उनकी पूजा क्यों नहीं करते? आपने कभी सोचा है, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के मंदिर इतने कम क्यों हैं? क्यों वह देवता जिन्होंने सृष्टि को बनाया आज पूजा में प्रथम स्थान पर भी नहीं आते? क्या ब्रह्मा जी ने कोई भूल की थी या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम उस कथा को जानेंगे जिसने ब्रह्मा जी की उपासना को सीमित कर दिया। प्रारंभ में केवल अंधकार था, केवल ब्रह्म था। उसी परम ब्रह्म से एक स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। कमल पर प्रकट हुए 4 मुख वाले ब्रह्मादेव। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम इस जगत की रचना करो। और वहीं से शुरू हुई लोकों, प्राणियों, मनुष्यों और धर्म की रचना। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता बने। जीवों की उत्पत्ति, वेदों का प्रसार, मनुष्य सभ्यता का निर्माण। लेकिन सृष्टि पूरी होने के बाद उनकी भूमिका शांत हो गई। इस दुनिया में एक समय ऐसा भी आया जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ। दोनों अपने अपने स्थान पर खुद को श्रेष्ठ मानते थे। इसी बीच आकाश हिला, दिशाएं कांपी और वहां प्रकट हुआ एक अनंत, तेजस्वी, अग्नि से भी तेज प्रकाश स्तंभ शिव जी का ज्योतिर्लिंग। ये इतना विशाल था कि ऊपर से नीचे तक उसका कोई अंत नहीं था। और फिर शिवजी ने देवताओं के सामने महाचुनौती रखी, जो इस अनंत प्रकाश स्तंभ का अंत ढूंढ ले वही श्रेष्ठ सिद्ध होगा। विष्णु जी ने महाबली वराह रूप धारण किया और अग्निज्योति के अंत की खोज में ब्रह्मांड के गहनतम गर्तों में उतर गए। लोकों पर लोक पार करते हुए भी उस ज्योति का अंत नहीं मिला। वे पाताल से भी परे, अंधकार से भी गहरे, अनगिनत छायाओं और गर्तों को चीरते आगे बढ़ते गए, परंतु वह दिव्य प्रकाश स्तंभ अनंत की तरह फैलता रहा, अंतहीन, अदृश्य, अजय। उधर ब्रह्मा जी ने दिव्य हंस रूप धारण किया और ज्योतिर्लिंग के शिखर की ओर उड़ चले। उन्होंने स्वर्ग, महरलोक, जनलोक और तपलोक सहित अनगिनत लोकों को पार किया। युगों तक ऊपर उड़ते रहे, प्रकाश को चीरते हुए, पर वह दिव्य ज्योति अनंत आकाश में फैलती गई। जितना ऊपर गए उतना ही उसका अंत और दूर होता गया, असीमित और अनंत। विष्णु जी धीरे धीरे लौटे, दिव्यता से अभिभूत। उन्होंने नमन करते हुए स्वीकार किया, इसका अंत नहीं मिला, यह अनंत है, शिव ही परम महान है। लेकिन ब्रह्मा जी खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं थे। सृष्टिकर्ता का कर्तापन उनमें उभर आया। उन्होंने केतकी फूल को साक्षी बनाकर दावा किया, मैं ज्योतिर्लिंग के शिखर तक पहुंच गया था। ब्रह्मा जी का यह कथन सत्य नहीं था, पर वे अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहते थे। और तभी दिव्य प्रकाश फटा और शिव जी स्वयं प्रकट हुए। उनकी प्रचंड आभा से लोग कांप उठे। शिव जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस सृष्टि का मूल सत्य वही ज्योतिर्लिंग है जिसका अंत तुमने कभी नहीं देखा। फिर तुमने झूठ क्यों बोला? ब्रह्मा, सत्य से मुंह क्यों मोड़ा? शिव जी के शब्दों में न क्रोध की लपटें थीं, न दंड की सख्ती। उनके वचन गहरे सत्य और अमर सीख की तरह हर दिल को झकझोर रहे थे। उनकी आवाज में करुणा की गहराई थी, पर साथ ही अटल न्याय का संकल्प भी, जैसे ब्रह्मा और ब्रह्मांड के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों। फिर शिवजी ने गंभीर और स्थिर स्वर में कहा, जो सत्य से मुंह मोड़ेगा, जो झूठ का सहारा लेगा, उसकी पृथ्वी पर कभी पूजा नहीं होगी। उसके मंदिर विरले और अधूरे रहेंगे, जैसे धूप में मुरझाया हुआ पुष्प। सच्चाई का मार्ग छोड़ने वाला कभी महान नहीं बन सकता, उसकी उपासना भी अधूरी रहेगी। और साथ ही शिवजी ने केतकी फूल पर भी श्राप दिया, क्योंकि उसने ब्रह्मा जी की इस झूठ की गवाही दी थी। इसी श्राप के कारण आज ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है और केतकी फूल शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। ब्रह्मा जी का सम्मान सर्वत्र है, लेकिन रोज पूजा करना प्रचलित नहीं। शिवजी के श्राप और ब्रह्मा जी की भूमिका के सीमित होने से पूजा सीमित रह गई है। विष्णु जी आज भी संरक्षण करते हैं, शिव जी आज भी संहार और परिवर्तन करते हैं, इसलिए उनकी उपासना लगातार जारी रहती है। लेकिन ब्रह्मा जी का काम सृष्टि को शुरू करना था, जो केवल एक बार ही होता है। इसीलिए मंदिर कम है, पूजा सीमित है, लेकिन उनका महत्व अनंत है। वह सृष्टि के प्रथम प्रजापिता हैं और प्रत्येक जीव के भीतर बसने वाले दिव्य ज्ञान के अपरंपार स्रोत हैं। उनकी महिमा अमर और अतुलनीय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक हर हर महादेव, जय श्री राम।